फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड इस वीडियो में मैंने सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सेलेक्टेड लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं फ्रेंड, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड इस वीडियो का एक पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी लाऊंगा मैं। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में हुई थी। फ्रेंड याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है फ्रेंड प्रश्न नंबर 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है फ्रेंड, स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड प्रश्न नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड गुरुमुखी। ठीक है, याद रखिएगा गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो फ्रेंड ये कन्याकुमारी है, याद रखिएगा ये कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य उदय होता है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो फ्रेंड इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है, याद रखिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो फ्रेंड ये असम का है, याद रखिएगा बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो बिहू है ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए फ्रेंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन आंवले में ढेर सारी मात्रा में मिलता है? तो फ्रेंड विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 9 है फ्रेंड, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड चीन में हुआ था, याद रखिएगा कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो फ्रेंड उसका राइट आंसर है सिद्धार्थ। ठीक है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो फ्रेंड ये राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो फ्रेंड विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड कि रतौंधी है आंखों की समस्या है, ये किस विटामिन कमी से होती है? तो विटामिन ए की। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो फ्रेंड ये पोंगल है तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, आपको याद रखना है तमिलनाडु। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 है, गिद्दा और खंगड़ा, फ्रेंड गिद्दा और भांगड़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो फ्रेंड आप हमेशा याद रखिएगा गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के ये लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो फ्रेंड किसने किया था टेलीविजन का आविष्कार? तो जॉन लोगी वेयर्ड। ठीक है फ्रेंड, जॉन लोगी वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो फ्रेंड ये गलफड़ों के। ठीक है भाई, याद रखिएगा मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड ये भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। भगत सिंह जी ने ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड ये 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमृतसर के, याद रखिएगा। डेट पूछे तो फ्रेंड ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, 1939 इकाई में कांग्रेस से हटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फ्रेंड ये फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड, 1939 इकाई में कांग्रेस से हटने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड, सार्डर्स की हत्या किसने की थी? सार्डर्स की हत्या, यहाँ पे मिस्टेक हो गया फ्रेंड, सार्डर्स की हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड ये भगत सिंह जी ने सार्डर्स की हत्या की थी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 इकाई के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है फ्रेंड, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, मैं याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो फ्रेंड माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, संतोष यादव पहली महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1828 में। ठीक है भाई, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 1828 में राजा राम मोहन जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर है। ठीक है भाई, याद रखिएगा, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 29 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड ये इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो फ्रेंड ये 1498 इकाई में, याद रखिएगा, वास्को डी गामा 1498 इकाई में भारत आया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो फ्रेंड ये पुर्तगाल का। ठीक है, याद रखिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 33 है फ्रेंड, पवन महल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये रायपुर में है। पवन महल कहाँ है? तो रायपुर में स्थित है पवन महल। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड एक गुरु नानक देव जी को। ठीक है, गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 है फ्रेंड, सिखों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो फ्रेंड सिखों का प्रमुख पर्व बैसाखी है। ठीक है फिर याद रखिएगा, बैसाखी सिखों का प्रमुख पर्व है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है?
तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है फ्रेंड। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है फ्रेंड। तो याद रखिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो फ्रेंड विजय घाट, ठीक है फ्रेंड। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, ठीक है फ्रेंड। महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड यह अर्थशास्त्र नामक किताब चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जिनके के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फ्रेंड प्रश्न नंबर 42 है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 43 है फ्रेंड, संविधान सभा की समिति के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की समिति के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की समिति के प्रारूप के अध्यक्ष थे, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 फ्रेंड, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये 8 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। जापान सूर्योदय के नाम से, सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 46 है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड ये गोवा है, ठीक है फ्रेंड। अगर फ्रेंड पूछे आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है फ्रेंड, ओणम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओणम त्यौहार जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न बार बार पूछा गया है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो फ्रेंड ये 1911 में बनी, ठीक है फ्रेंड। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। और फ्रेंड बात करें 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड ये कोलकाता थी, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। 1911 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। इसके बाद 1911 में ये इसकी राजधानी को दिल्ली कर दिया गया, ठीक है, भारत की राजधानी को। ये भी ये पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड ये शुक्र है, ठीक है फ्रेंड। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा। और फ्रेंड भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड टाइगर है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। फ्रेंड मैं इस वीडियो में मैंने इजी से इजी प्रश्न और फ्रेंड बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न सबको शामिल किया है फ्रेंड। फ्रेंड मैंने टोटल 1000 इसमें प्रश्न शामिल किए हैं इस टॉपिक में मैंने फ्रेंड। और फ्रेंड ये पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको 100 प्रश्न कराया है। आगे 900 प्रश्न और कराने हैं आपको, तो मैं पार्ट वाइज पार्ट करके आपको करवा दूंगा। फ्रेंड 1000 प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड लिए हैं मैंने, बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से प्रश्न जरूर आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा और सब पार्टों को मैं सब जितने भी पार्ट में कराऊंगा आपसे एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का SSC GD का एग्जाम आने वाला है
SSC MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब एग्ज़ामों से पहले मैं आपको 1000 पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपसे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? तो फ्रेंड मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है, याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय सक्रिय जीव कौन सा है? तो फ्रेंड ये गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय सक्रिय जीव है। ठीक है फ्रेंड, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है फ्रेंड? तो आम है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फ्रेंड ये कमल है। ठीक है, चलिए ये फ्रेंड कुछ बेसिक नॉलेज थी, इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया कि आपको ये भी साथ साथ करवा दूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो फ्रेंड ये बरगद है। ठीक है फ्रेंड प्रश्न 57 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड ये हॉकी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 देखते हैं फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड ये 3:2 होता है। ठीक है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 59 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो फ्रेंड ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो फ्रेंड ये वंदे मातरम है, याद रखिएगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो फ्रेंड ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? फ्रेंड ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। ठीक है फ्रेंड, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 64 है फ्रेंड, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो फ्रेंड ये 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियो एक्टिविटा। ठीक है फ्रेंड, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड हेनरी बेकराल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकराल ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, बहुत बारी एग्जामों में प्रश्न बार बार रिपीट भी हुआ है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो हेनरी बेकराल। क्वेश्चन नंबर 66 है फ्रेंड, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो फ्रेंड हृदय से है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, पेस मेकर का संबंध हृदय से है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो फ्रेंड ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में हम लोग जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो फ्रेंड ये हीरा है। ठीक है भाई, याद रखिएगा, हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 69 है फ्रेंड, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो W.K. रटजन। ठीक है फ्रेंड, W.K. रटजन ने ये एक्सरे का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, W.K. रटजन। ठीक है फ्रेंड, ने एक्सरे का आविष्कार किया था। फिर मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड तांबा। ठीक है, याद रखिएगा, मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। फ्रेंड ये प्रश्न बहुत बार एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आप बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम दिए होंगे पहले एग्जाम, तो उसमें देखिएगा फ्रेंड बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड, अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखता है? तो फ्रेंड काला दिखता है। ठीक है फ्रेंड, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड प्रश्न नंबर 72 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो फ्रेंड ये राजघाट। ठीक है फ्रेंड, ये राजघाट, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 74 है, सन 1853 फ्रेंड सन 1853 पहली भारतीय रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो फ्रेंड आप तो सब जानते ही हैं कि पहली जो रेल है 1853 इकाई में चली थी। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो फ्रेंड मुंबई से थाने तक। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई से थाने तक ये चली थी पहली रेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फ्रेंड प्रश्न 75 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड ये भी, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई थी? फ्रेंड कोलकाता में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, कोलकाता में ये शुरू की गई थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल का परिचालन किस सन में हुआ? फ्रेंड ये भारत में रेल का परिचालन किस सन में हुआ? फ्रेंड ये सबसे पहले किस सन में रेल चली थी? तो फ्रेंड अभी आपको बताया मैंने 1853 में। ठीक है भाई, 1853 में भारत में पहली बार रेल चली थी, 1853 में, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 77 है फ्रेंड, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो फ्रेंड ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? फ्रेंड ये डायरेक्टर राकेश शर्मा। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। डायरेक्टर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। और कब गए थे फ्रेंड? तो ये 1984 में गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों पॉइंट है, बहुत बीबीआई प्रश्न है, दोनों पॉइंट हमेशा दिमाग में आप लोग रखिएगा। प्रश्न नंबर 78 है फ्रेंड, भारत की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? भारत की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपाणी। ठीक है भाई, याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपाणी। प्रश्न नंबर 79 है फ्रेंड, हरियाणा के पहले पुष्ट कौन थे? तो फ्रेंड ये भगवतल दया शर्मा। ठीक है फ्रेंड, भगवतल दया शर्मा हरियाणा के पहले पुष्ट थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर भगवतल दया शर्मा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 80 है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये बहुत बार एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 81 है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न नंबर 82 है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो फ्रेंड त्रिगवेली जी। ठीक है फ्रेंड, ये त्रिगवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। फ्रेंड प्रश्न नंबर 83 है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो फ्रेंड आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड, कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 84 है फ्रेंड, कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो फ्रेंड ये 15 देश सदस्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 15 देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। फ्रेंड देखिए, इसमें से टोटल 15 देश सदस्य हैं। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, तो फ्रेंड याद रखिएगा 5 देश हैं जो अस्थायी है। ठीक है फ्रेंड, 5 देश अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और जो 10 देश है फ्रेंड वो अस्थायी है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, 10 देश अस्थायी है और 5 देश अस्थायी है। ठीक है फ्रेंड, टोटल 15 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र
संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो फ्रेंड कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय? तो फ्रेंड ये द हेग में है। ठीक है फ्रेंड, द हेग हॉलैंड में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। फ्रेंड प्रश्न नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड ये, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था? तो फ्रेंड ये 1945 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत 1945 में शामिल हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 88 है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, हर हाल में आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो फ्रेंड ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है फ्रेंड, इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 89 है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए फिर बन जाते हैं? तो फ्रेंड ये 2 साल। ठीक है फ्रेंड, ये 2 साल के लिए फिर बन जाते हैं, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के और अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए फिर बन जाते हैं? तो फ्रेंड ये 2 वर्ष के लिए बन जाते हैं फिर मैंने अभी आपको बताया कि टोटल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल 15 देश सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसमें से 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 90 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो फ्रेंड अभी मैंने बताया आपको टोटल 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो 193वां जो देश बना है कौन बना है? तो फ्रेंड ये दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है फ्रेंड, ये दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 91 है फ्रेंड, किस विटामिन की कमी से रक्त का रुकाव बंद नहीं होता है? तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, तो विटामिन के की कमी से। ठीक है फ्रेंड, विटामिन के की कमी से जो रक्त का रुकाव है बंद नहीं होता है। जैसे आपको कट जाएगा कहीं, तो विटामिन ए के की कमी आपके शरीर में रहेगी तो आपका खून जल्दी बंद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा विटामिन के की कमी से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड आप लोग हमेशा याद रखिएगा 14 सितंबर। ठीक है फ्रेंड, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। फ्रेंड प्रश्न नंबर 93 है, संविधान के किस लेखे को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो फ्रेंड संविधान के किस लेखे में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित था? तो फ्रेंड लेख पत्र 343 में। ठीक है, याद रखिएगा, लेख पत्र 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 94 है फ्रेंड, ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञात बिंद्रा। ठीक है फ्रेंड, अभिज्ञात बिंद्रा स्वर्ण पदक ओलंपिक एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड ये अभिज्ञात बिंद्रा थे। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा फ्रेंड। फ्रेंड प्रश्न नंबर 95 है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, तो याद रखिएगा 4 साल। फ्रेंड 4 ओलंपिक खेल जो है वो 4 साल के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा कि भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार हो चुका है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये एक बार भी नहीं। ठीक है फ्रेंड, कभी भी भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। फ्रेंड प्रश्न नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये 10 दिसंबर को, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड ये मुर्राह जो भैंस है, ठीक है, जो मुर्राह नस्ल की जो भैंस है वो हरियाणा में प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा मुर्राह। फ्रेंड प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा गुड़गांव, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अभी तो हमने पढ़ लिया कि प्रश्न नंबर 100 है फ्रेंड, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, विशाल हरियाणा पार्टी रची थी। तो फ्रेंड विशाल हरियाणा पार्टी है किसके द्वारा रची गई थी? तो फ्रेंड राव बीरेंद्र सिंह जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा राव बीरेंद्र सिंह जी के द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी रची गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये कुछ 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस वीडियो में मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ये पार्ट 1 था, ठीक है फ्रेंड, ये पार्ट 1 था फ्रेंड। फ्रेंड मैंने इस सेक्शन में पूरे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, ठीक है फ्रेंड। ये कितने फ्रेंड 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेक्शन में मैंने शामिल किया है, जिसको मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करवा दूंगा। एक पार्ट में आज 100 प्रश्न करवा दिया, अगले पार्ट में फिर 100 करवा दूंगा, ऐसे करते 10 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये 1000 जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबको मैं करवा दूंगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके SSC GD, SSC MTS और अन्य एग्जाम भी होने वाले हैं। उन एग्जामों से पहले मैं आपको ये 1000 प्रश्न को कंप्लीट करवा दूंगा। तो फ्रेंड आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, आप मेरा एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, हर एक पार्ट देखिएगा, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला पार्ट अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।